हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे रोटरी एक्चुएटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर, डबल एक्टिंग एक्चुएटर। लेकिन दोस्तों वो हमें लीनियर मोशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो रोटरी एक्चुएटर है इसे इससे हमें क्या मिलेगा, टर्निंग मोशन अचीव होगा। इसमें जो फ्लूइड होगा, जो जो फ्लूइड प्रेशर होगा, जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से जनरेट होगा, इससे हम क्या करेंगे, इसको टर्निंग मोशन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी सिलेंडर लगाऊंगा, लेकिन हमें लीनियर मोशन अचीव नहीं होगा, रोटेट या फिर टर्निंग मोशन अचीव होगा आउटपुट शाफ्ट में। मींस 45 डिग्री एंगल पे या 90 डिग्री एंगल पे या 180 डिग्री एंगल पे हमारा जो सिलेंडर रॉड होगा, जो कनेक्टिंग रॉड होगा, वो रोटेट करेंगे। ये क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ पुशिंग की क्या करेंगे, टर्न करेंगे एट स्पेसिफिक एंगल पर। चलिए अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, जो प्रेशराइज्ड ऑयल या एयर है वो इंटर होगा हमारे एक्चुएटर के। फिर क्या होगा, प्रेशर एक्ट ऑन वेन, गियर और पिस्टन स्टेट इनसाइड द हाउसिंग। जो ये वेन लगाऊंगा या फिर कोई भी गियर का टाइप लगाऊंगा तो उसके ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो एक्ट करे। फिर ये कंपोनेंट क्या होंगे दोस्तों, रोटेट होंगे प्रेशर की वजह से। फिर क्या होगा, इनलेट पोर्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो फिर हम क्या करेंगे, इधर से हम अब पहले यहाँ से इंटर होगा हमारा जो फ्लूइड है, वहां से एक इनलेट से इंटर होगा। फिर क्या होगा, दूसरे इनलेट से इंटर होगा, तो हमारा जो शाफ्ट होगा वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जाएगा। और यही प्रोसेस जो रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, और हमें एक कंट्रोल रोटरी मूवमेंट अचीव होगा एडजस्टेबल एंगल पर। और इसके टॉर्क भी अचीव होगा। मीन्स ऐसे नहीं कि सिर्फ रोटेट होगा, मीन्स उसके थ्रू हमें फोर्स भी अचीव होंगी और एट एंगल पे हमारा जो शाफ्ट है वो रोटेट भी करेगा। चलिए अब इसके मेन कंपोनेंट डिस्कस करें। पहले क्या होगा, हाउसिंग बोर्ड। इसके अंदर हमारा पूरा मैकेनिज्म। फिर रोटेटिंग एलिमेंट होंगे, जैसे गियर है, पिस्टन है या फिर वेन है। फिर आउटपुट शाफ्ट होगा, जो हमारा मेन मोशन डिलीवर करेंगे, फिर टॉर्क डिलीवर करेंगे, जो शाफ्ट से हमें टॉर्क या मोशन अचीव होंगे। फिर क्या होगा, पोर्ट होगा, इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट, जहाँ से फ्लूइड इंटर होगा या फिर बाहर जाएगा। फिर क्या होगा, सील्स होंगे, जो लीकेजेस है वो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर सील्स होंगे। फिर बियरिंग्स होंगे, जो हमारे रोटेशन को सपोर्ट करें। फिर क्या होगा, यहाँ पर कुशन होगा, मीन जो इम्पैक्ट होगा इन पर, जैसे ये एक साइड में रोटेट होगा फिर रिवर्स होगा, तो यहाँ पर हम कुशन लगाएंगे उस इम्पैक्ट को, उस वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। चलिए अब टाइप ऑफ एक्चुएटर, रोटरी एक्चुएटर डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसके इंटरनल मैकेनिज्म के ऊपर इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहले क्या होगा, वेन टाइप रोटरी एक्चुएटर, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो क्या होगा, फ्लूइड क्या करेंगे, वेन को पुश करेंगे इनसाइड द सर्कुलर चेंबर और शाफ्ट हमारा रोटेट होगा। फिर रैक एंड पिनियन एक्चुएटर, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लीनियर मोशन होगा, पिस्टन पुश करेंगे और रैक रोटेट होगा, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो रोटेशन मिलेगा। फिर क्या है, इसको अचीव एक्चुएटर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिस्टन मोशन ड्राइव योक मैकेनिज्म रोटेशन ऑफ ए शाफ्ट। फिर क्या होगा, हेलिकल और स्क्रू गियर लगे होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेलिकल स्क्रू रोटरी एक्चुएटर। फिर गियर टाइप रोटरी एक्चुएटर, मींस सिंपल गियर लगे होंगे। फिर अब इसको एनर्जी सोर्स के ऊपर हम जब क्लासिफाई करेंगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्चुएटर में जो फ्लूइड इंटर होगा वो लिक्विड होगा, फिर या लिक्विड होगा, वाटर होगा या ऑयल होगा। फिर न्यूमेटिक रोटरी एक्चुएटर, इसमें जो फ्लूइड होगा वो एयर होंगी या गैस होंगी, या फिर कोई भी एक पार्टिकुलर गैस यहाँ पर होंगी, जिससे हमें न्यूमेटिक एक्चुएट रोटरी मोशन अचीव होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं उसमें हमें पावर ज्यादा अचीव होती है और स्लो स्पीड अचीव होती है। और जो न्यूमेटिक एक्चुएटर होती है इसमें क्या होता है, हमें पावर कम अचीव होती है लेकिन स्पीड अचीव होती है। बस यही डिफरेंस है न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक एक्चुएटर। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, ये प्रेशर को रोटेशन में कन्वर्ट करता है। फिर कंट्रोल टॉर्क अचीव होता है। फिर क्या होता है, रोटेट लिमिटेड एंगल और कंटिन्यूअस रोटेशन, मींस जो कंटिन्यूअस रोटेशन अचीव होता है एक लिमिटेड एंगल। फिर फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं हमें न्यूमेटिक एक्चुएटर। फिर हाई टॉर्क देते हैं हमें हाइड्रोलिक एक्चुएटर। फिर गुड फॉर ऑटोमेशन एंड वॉल कंट्रोल, वॉल इससे हम क्या करते हैं, वॉल कंट्रोल करते हैं और कोई भी ऑटोमेशन प्रोसेस इसका यूज करते हैं। डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट होता है और टाइट स्पेसेस होते हैं। टाइट डिजाइन कॉम्पैक्ट फॉर टाइट स्पेस, मीन जहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है वहां पर ये डिजाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, मीन्स मुश्किल होता है वहां पर ये इंस्टॉल करना। फिर क्या होता है, यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड कॉम्पैक्ट है। फिर क्या है, एक्यूरेट एंड रोटेशन कंट्रोल है। फिर हाई टॉर्क अचीव होता है, फास्ट ऑपरेशन अचीव होता है न्यूमेटिक के केस में, और हाई टॉर्क अचीव होता है हाइड्रोलिक के केस में। फिर रिलायबल है, लो मेंटेनेंस है, वर्क स्मूथली इन हार्श इंडस्ट्रियल कंडीशन। फिर क्या है, गुड चॉइस व्हेन स्पेस इज लिमिटेड। और एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, ये वॉल ऑपरेशन 90 डिग्री रोटेशन हम अचीव कर सकते हैं। फिर क्या है, रोबोटिक्स में सोल्व करते हैं, पैकेजिंग मशीन में, कन्वेयर सिस्टम में,
वेयर स्ट्रिंग में हम इसका यूज करते हैं, फिर वेल्डिंग एंड असेंबली ऑटोमेशन में, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में, फिर एयरक्राफ्ट एंड मरीन मरीन इक्विपमेंट में, फिर क्लैंपिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। और दोस्तों इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ वहाँ से जाकर आप इससे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फिर इस पीपीटी को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।